हारा वो है जो कभी लड़ा नहीं। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया ना वो हारा है। कहेंगे फैमिली क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ऑल दीज बुलशिट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द सेकेंड वीडियो दैट वी आर मीटिंग एंड आज का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर कि हम कोई चीज करने वाले हैं और उसका डर जो हमको खाता है, हमको परेशान करता है, मतलब फ्यूज उड़ा देता है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ मैं स्टेट्स बताता हूं, उसके बाद हम जाएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, क्यों होता है और इसके रेमेडीज क्या क्या है। स्टार्टिंग करते हैं कि फियर ऑफ फेलियर से मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं। अब पता है फियर ऑफ फेलियर इंडिया में जो मिलेनियल और जेनजी जनरेशन है सबसे ज्यादा इसको परेशान करता है। मोर देन 65% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, ये डिप्रेशन में है, एक्यूट डिप्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग दिस फियर साइकोसिस कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, हमारा कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ में, हमारे जो आइडियाज हैं वो वर्कआउट नहीं करेंगे, दिस गाइज हैव डन नथिंग इन देयर लाइफ एंड वी विल बी टोटल लॉस टू द सोसाइटी, टू आवर पेरेंट्स, टू आवर फैमिली। हर तरीके की बुलशिट है, हर तरीके की बुलशिट। मोर देन 55% ऑफ दोज आर हैविंग हेल्थ इश्यूज only because of having this hypothetical fear in their mind. 55%. More than 40% of the youth has a irregular day cycle. Irregular day cycle का मतलब वो दिन में उठ रहे हैं 2 बजे, रात भर जग रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, अनसाइक्लिक ईटिंग कर रहे हैं, 2 हो रात के या 3 हो, 12 हो, 4 हो, कुछ भी खा रहे हैं. More than 30% of the people in the same ratio have a tendency of becoming introvert, shy. They are moving away from the crowd. They do not want to interact with the people. They do not want to meet people. They are developing a cocoon. एक shell बना रहे हैं, shell छुप के रह रहे हैं, डर के मारे निकलते नहीं है उससे बाहर. And the major issue, major, ये बहुत हो रहा है. More than 80% of the youth is troubling with this issue of low self-esteem. They consider themselves as failure. They consider themselves as not useful. They consider themselves as something that has made their parents, their family a shame in society. ये बहुत बड़े issues हैं. Constantly, more than 50% people constantly are having multiple thoughts. Not even one is getting executed. Not even one. एक आता है उसका डर, दूसरा आता है उसका डर, तीसरा आता है उसका डर, चौथा आता है उसका डर, 25 आए, एग्जीक्यूट एक भी नहीं हुआ. नॉट इवन वन. स्लीपलेस नाइट्स. मोर देन 45% ऑफ द यूथ इज टेकिंग एडवाइस रिगार्डिंग देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस. इट इज अ मेजर इशू टू बी डिस्कस्ड. It is one of those important issues which are troubling not only the youth but the future of this country. ये यूथ ही तो हमारा फ्यूचर है ना. आज जो इस कंट्री में है, आज जो बिरला है, टाटा है, अंबानी है, या जो भी नई बडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बायजूस है, अनअकैडमी, कल और होंगे ना, वो कौन लाएगा? यूथ ही तो लाएगा. जिसके माइंड में कुछ आइडिया होगा, जिसके पास कुछ करने के लिए कुछ थॉट प्रोसेस होगी. अगर ये परेशान है तो क्या हमारा फ्यूचर खतरे में नहीं है? अगर ये परेशान है तो क्या हमारा देश खतरे में नहीं है? अगर ये परेशान है तो क्या हम और हमारी आगे वाली जनरेशंस खतरे में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करना. एंड फैक्ट रिलेटेड टू दोज थ्रेट्स विच इज ट्रबलिंग द यूथ. ये बहुत खतरनाक फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जिससे ऑलमोस्ट हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा यूथ इस देश में परेशान है. फियर ऑफ फेलियर. We need to address it. More than 95% of the brilliant ideas, died before even their execution. मतलब वो कभी ऑन पेपर नहीं आ पाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं बिना पेपर पे आए. क्यों? क्योंकि फियर है. नहीं चला तो, लॉस हुआ तो, मजाक उड़ा तो, लोग क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ऑल दीज बुलशिट. इन सब की वजह से कुछ खतरनाक फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फियर ऑफ फेलियर. फियर ऑफ फेलियर बेसिकली वो एक हाइपोथेटिकल इशू है. हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, वर्ड्स पे जाना. हाइपोथेटिकल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मतलब
आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया, और प्रायर अटेम्प्ट से पहले आपको डर है कि नहीं चला तो, फेल हो गए तो। टोटल हाइपोथेटिकल, टोटल इम्प्रैक्टिकल, एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। ये चीज है फियर ऑफ फेलियर। ये क्यों होता है? इसके 3 मेन कारण है यार। एक कारण तो ये है, हमारी सोसाइटी में आसपास आपके कुछ हाईली डेकोरेटेड पीपल हैं, सो कॉल्ड। वो क्या करते हैं, वो आप लोगों को, या जो भी यंग कमर, न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर, या यंग ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, और एनी एस्पायरिंग माइंड जिसके माइंड में ना कुछ थॉट है, उसका ये जिंदा है, चल रहा है, उसके पास कुछ है आइडिया कि नहीं मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूं, दे सकता हूं, ये उसके पास जाते हैं और कहते हैं देखो बात तो ये है, तुम टैलेंटेड तो हो पर तुमसे होगा नहीं, इसको करने का सही तरीका ये नहीं है जैसे तुम कर रहे हो, हमसे पूछ लेते, ये प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका, अब इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सेक्टर सैचुरेटेड हो चुका, ये इंडिया में वर्कआउट नहीं करेगा, यार इसकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है ना ये सही नहीं है, यार तुम्हें सप्लाई चेन में जो क्रेडिट सिनेरियो है ना तुम उसको टैकल नहीं कर पाओगे, हु वुड सपोर्ट यू। ये जितनी भी फालतू की चीजें हैं ना, ये लोग कहते हैं जिनका खुद कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में, घर पे बैठे हैं, उनको घर वाले डेली दिन में 2 ताने, रात में 2 लाते मारते हैं, ये उनका डोजेज है, 2 दिन में ताने, 2 रात में लाते हैं, लेकिन वो तुमको एडवाइस कर रहे हैं, वो तुमको डायरेक्शन दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया। उनसे अगर तुमने 20 का नोट मांग लिया ना, उनके पसीने छूट जाएंगे कि यार ये क्या मांग लिया, लेकिन एडवाइस क्यों दे रहे हैं, फ्री की है तो दे सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना यार, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और ये आसपास होंगे, कुछ मास्क पहने होंगे, उन मास्कों के ऊपर नाम होंगे ताऊ, कजन, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली, कजन, रिलेटिव्स। इनसे दूर रहना यार, ये बहुत घातक लोग हैं, इनकी वजह से फियर ऑफ फेलियर होता है। दूसरी टाइप का फियर ऑफ फेलियर, आपका क्या इंटेंशन था जब आपने उस ड्रीम के लिए परस्यूट किया, वो बहुत मैटर करता है। क्यों बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से। सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई जेन्युइन नीड नहीं है, और वो प्रिपरेशन करने जाता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, कहता है यार नहीं यार मेरे को करना है, मैं इसको फोड़ दूंगा, मैं ये मैं वो, गया कि 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, ऑन एंड ऑन, 1 साल हो गया, कर रहा है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो सही से ऑन ट्रैक काम नहीं करता है, उसको लगता है यार मेरा एवरेज बिगड़ रहा है, कॉन्फिडेंस शेक होता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस शेक होता है, मेरे साथ के लोग आगे निकल रहे हैं, अब बिल्डिंग गिरने वाली है। तो उस बंदे को ना ये बैठ के सोचना चाहिए, जब मैं इस फील्ड में आगे गया मैं क्यों गया, क्या मेरे पास नीड थी, या शर्मा जी का लड़का कर रहा है इसलिए गया, या अग्रवाल जी की बिटिया ने किया इसलिए गया, कि मेरी बुआ का लड़का 2 साल पहले उस सर्विस में ज्वाइन हो गया इसलिए किया, या मेरे साथ का दोस्त प्रिपरेशन करने जा रहा है। क्या रीजन क्या था, रूट कॉज क्या था, रूट कॉज, एक्चुअल रीजन क्या था, क्यों आगे बढ़े, उसके ऊपर सोचना। अगर वो जेन्युइन है तो तुम्हारे लिए फियर ऑफ फेलियर का कोई पॉइंट ही नहीं है। जैसे 2017 में एक रिक्शा वाला का बच्चा आईएएस ऑफिसर बना था, जब उनका इंटरव्यू किया गया, उस लड़के से पूछा कि व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड, तो उसने एक ऐसी बात कही, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू सुना था, और जब मैंने वो चीज़ सुनी तो मैं मतलब फॉर 5 मिनट्स आई वाज लाइक यार क्या बोल गया बंदा, डाइजेस्ट नहीं कर पाया मैं, इतनी उसने गहरी बात कही। उसने कहा सर आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, कर्जा लेके पढ़ रहा हूँ, उसके फादर ने कर्जा लिया, रिक्शा चलाते हैं। क्या बात कही यार, जिस बंदे के पास बेसिक एमेनिटी नहीं है, वो बेचारा भरपेट खा नहीं पा रहा, उसके माँ बाप भरपेट खा नहीं पा रहे, वो फियर ऑफ फेलियर से क्या डरेगा, उसको मोटिवेशन कैसे नहीं आएगा, आएगा छोड़ो, इस सबकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अगर आपका जेन्युइन रीजन है कि इफ यू आर गोइंग बिहाइंड अ ड्रीम और यू आर परसुइंग अ ड्रीम विच यू एक्चुअली वांट फ्रॉम ऑल योर हार्ट, यहां से जेलेसी से नहीं, ईगो से नहीं, कंपैरिजन से नहीं, फ्रेंडशिप में नहीं,
भेड़ चाल में नहीं, इधर से इधर से। अगर रूट कॉज है जेन्युइन, आपको कभी फियर ऑफ फेलियर नहीं सताएगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू वांट टू डू समथिंग, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट, इज इट अ जेन्युइन मोटिव और नॉट, या सिर्फ टेम्पररी है। अगर टेम्पररी है तो फिर वो बिल्डिंग गिर सकती है। थर्ड, कुछ ना अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाओ, अप्रोच और एटीट्यूड के अंदर। कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अगर हमारे जेफ भाई साहब, जेफ बेजोस, अगर उनको फियर ऑफ फेलियर हो जाता, क्योंकि लोग तो उनसे भी कहते होंगे कि अरे यार तुम ऑनलाइन बेचोगे सामान, मोबाइल भी बेचोगे, अच्छा कवर बेचोगे, कवर बस है ना सस्ता वाला, नहीं नहीं हम तो वॉशिंग मशीन और फोन भी बेचेंगे। अगर जेफ बेजोस को ये डर हो जाता, जो लोग कहते थे कि तुम सस्ता सामान बेचोगे यार, 5 रुपए का, 6 रुपए का, 7 रुपए का, बट he had the ambition that he wanted to sell everything on internet. He wanted to develop a portal, a platform where he can sell every damn thing from that small pin to high-end iPhones. ये विजन था ना उसका। तो ये जब हुआ होगा जब उसने इन आलतू फालतू लोगों के ऊपर थोड़ा इग्नोरेंस किया होगा, नेग्लिजेंस, इग्नोर किया होगा इनको, इग्नोर कि यार तुम्हारी वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। और ये करना भी चाहिए। जो लोग सक्सेसफुल है ना आज, इन लोगों के अंदर आप देखोगे ये लोग हर किसी की नहीं सुनते, कुछ लोगों की सुनते हैं। ऐसी एग्जांपल आप मुकेश भाई अंबानी जी का लीजिए। जब उन्होंने जियो का प्लांट किया, व्हेन दिस इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू अ सैचुरेशन पीरियड एंड देयर वाज ऑलरेडी बिग प्लेयर, उसको कितने लोगों ने बोला होगा अरे जियो तुमको जीने नहीं देगा, जियो तुमको मार देगा। लेकिन आज जियो ने उसको जिता दिया, खुद की विल पावर, और कहीं ना कहीं उसने इन सब लोगों से अपने आप को अलग रखा होगा, उसने अंदर कुछ इग्नोर किया होगा, राइट। सो ऑलवेज लिसन और ऑलवेज फोकस टू दैट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू यू। बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, महाभारत में अर्जुन इसलिए जीते बिकॉज अर्जुन सिर्फ कृष्णा की सुनते थे और दुर्योधन सबसे राय लेते थे। सबसे राय नहीं लेनी, सबकी नहीं सुननी, एक की सुननी है। और वो जो एक हो बस वो मेक श्योर करिएगा वो बहुत सही बंदा हो, वो बहुत सच्चा बंदा हो, और वो कहीं ना कहीं आपसे एलिवेटेड पर्सन हो, एलिवेटेड, उसका सोच, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका अप्रोच आपसे अच्छा हो, तभी आप निकल पाएंगे। तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे, इन चीजों पे काम करोगे, तो आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं हो सकता। लास्ट चीज एक मैं समअप करूंगा मेरा पर्सनल, ये मेरी पंचलाइन है। देखो, लाइफ में हारा वो है जो कभी लड़ा नहीं। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया ना वो हारा है, बिकॉज जिसने अटेम्प्ट किया है, जो लड़ा है, वो या तो जीता है या वो सीखा है, वो हारा नहीं है। इट्स आइदर अ लॉटरी और अ लर्निंग। इट्स नॉट अ लॉस, इट इज नॉट अ फेलियर। जीत है या सीख है। ये अप्रोच जिस दिन बना लिया कि दुनिया की सुननी नहीं है, अपना करना है, अपनी चीज पे ध्यान देना है, या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा, तो आप देखोगे ओवर पॉइंट ऑफ टाइम थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग द वे यू वांटेड। वैसा वैसा होगा जैसा जैसा आप चाहते थे, उस तरीके से होगा जिस तरीके से आप चाहते थे। खुद को टाइम दो, अपने विजन को टाइम दो, अपने एम को, अपने टारगेट को समझो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो। लोगों की कम सुनो, खुद की ज्यादा सुनो, खुद पे भरोसा रखो, विश्वास रखो और पूरी ताकत के साथ अपना काम करो। मार्क माय वर्ड, इफ यू विल कीप ऑन वॉकिंग ऑन द पाथ, यू विल अचीव एंड यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत अच्छा फ्रेज है, fly if you can, if you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but keep on moving, keep on going, don't stop। ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे हमेशा ध्यान रखना करना। सो आई होप ये सेकंड वीडियो बहुत शॉर्ट में, बहुत जिस्ट में बनाया, एंड आई गॉट सच अ इंटरेस्टिंग क्वेरी अगेन फ्रॉम आई गॉट रायपुर। पता नहीं है रायपुर से अच्छी क्वेरीज आ रही हैं, आई एम रियली
थिंक दैट आई विल बी हेल्पफुल टू दोज पीपल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, आजकल की जनरेशन बहुत परेशान रहती है फियर ऑफ फेलियर से, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों में एंटर कर जाती है, और उनके पास जो कई कमाल के आइडियाज है ना, ब्रिलियंट, वो लॉस में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो आई वांट कि इसको अब हम शट करें, हम फालतू की चीजों को सुनना बंद करें, हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, हम हमारे पास जो ड्रीम है, हमारे पास जो एम है, हमारे पास जो गोल है, उसके लिए हम फोकस करें, आगे बढ़ें और उसको अचीव करें। विद दिस थिंग आई डू होप आई वाज हेल्पफुल टू यू गाइस, एंड इफ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल, डू गिव अ लाइक, share and subscribe. I would see you guys soon in the next vlog. Until then, see you later. Bye.